इस धरती को मैं आज एक नया नाम देना चाहूंगा, क्योंकि ये सरजमीन ने बहुत सारे उस्ताद पैदा किए हैं। तो इसके बाद मैं चाहूंगा कि हम नड़ोल को द लैंड ऑफ टीचर्स कहें, उस्ताद की एक धरती। इनके सामने अपनी बात रखना मेरे लिए एक आजमाइश का वक्त है। यहाँ मोहतरम अकबर साहब तशरीफ रखते हैं, सादिक साहब तशरीफ रखते हैं, हम सब के बुजुर्ग शायद मोहम्मद बदी साहब तशरीफ रखते हैं, रफीक साहब तशरीफ रखते हैं, इनके रजाक साहब तशरीफ रखते हैं, मोहम्मद दीन साहब हैं। तो इन सब हजरात के सामने अपनी बात रखना मैं ये समझता हूँ कि मेरे लिए एक फख्र की बात भी है और जरूर आज मेरी आजमाइश होगी। मेरे बुजुर्गों, मेरे साथियों, आज दूसरी मर्तबा आप हजरात के सामने इस तरह खड़े होने का मौका मिल रहा है। इसे कबल 2024 में जब पार्लियामेंट इलेक्शंस हुए और मोहतरम मियां अल्ताफ साहब के लिए हम वोट मांगने आए, तो जो मोहब्बत और खलूस मुझे उस वक्त मिला था, उससे मुझे एक चीज तो ये पुख्ता हो गई, वो ये कि इस सरजमीन में इस तंजीम के लिए बहुत प्यार है। और आज जिस तरीके से आप बुजुर्गों ने, नौजवानों ने मुझे जो इज्जत दी, जो प्यार दिया, मुझे ये लगता है कि जो रिश्ता इस तंजीम के साथ और इस खानदान के साथ आप हजरात का है, वो इंशाअल्लाह ताला वो रिश्ता हमेशा कायम दायम रहेगा। और आपकी जो उम्मीदें हैं इस तंजीम से, हमारे कायदीन से और इस नाचीज से, मैं ये वादा करता हूं कि आपकी पीठ इंशाअल्लाह ताला नहीं लगने दूंगा। इतनी छोटी सी उम्र में मैं ये समझता हूं कि मुझे इतना कुछ मिल गया जो शायद कुछ लोग अपनी पूरी जिंदगी नहीं पा सकते। मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूं कि इतनी इज्जत मुझे मेंढर की आवाम ने दी। जगह जगह जाता हूं, जिस मोहल्ले में, जिस गली में, जिस कूचे में पहुंचता हूं, तो वहां जब मुझे बुजुर्गों से, नौजवानों से, अपनी माओं से, बहनों से जो प्यार मिलता है, मुझे बहुत फख्र महसूस होता है। अपने खानदान पे, जिस खानदान ने पिछले 70 बरस से मेंढर की आवाम की नुमाइंदगी की, उनकी खिदमत की, मरहूम बाबू फैज अहमद से लेके, मरहूम मसूद चौधरी साहब से लेके, महमूद राना मरहूम साहब से लेके, और जिस तरीके से जावेद राना साहब आपकी नुमाइंदगी कर रहे हैं, आज आपकी खिदमत कर रहे हैं, मैं ये समझता हूं कि इंशाअल्लाह ताला ये नाचीज भी अब उसी राह पे निकल चुका है और जितना हो सकेगा इंशाअल्लाह ताला। मैं ये तो समझता हूं कि मसूद चौधरी साहब का उनकी रिप्लेसमेंट या उनको बदलना या उनकी जगह लेना तो हमारे लिए मुमकिन नहीं। मोहतरम शायद मोहम्मद बदी साहब उनके करीबी दोस्तों में से थे और उनकी जगह लेना मैं समझता हूं कि मेरे लिए आसान नहीं होगा। जावेद राना साहब के जूतों में पांव रखना या उनके जगह लेना मेरे लिए आसान नहीं होगा, मगर इतना जरूर कहूंगा कि जब जब आपको इस नाचीज की, अपने इस अजीज की जरूरत पड़ेगी इंशाअल्लाह ताला, तब तक आप मुझे वहां खड़ा पाओगे। मेरे बुजुर्गों, मेरे साथियों, एक साफ और शफाफ सियासत करने हम निकले हैं और सही मायने में हम चाहते हैं कि इस इलाके में अमन हो, खुशहाली हो, तरक्की हो, रोजगार मिले हमारे नौजवानों को। और वो चीजें तभी मुमकिन है जब हम सब मिलके एक प्लेटफॉर्म पे, एक स्टेज पे एक दूसरे के साथ खड़े हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। अमूमन ये देखा गया है
कि जब जब किसी भी इलाके में तामीर और तरक्की की बात होती है, जो आपसी खींचातानी होती है, उसी वजह से जो इलाका पीछे रहता है। जितनी डेवलपमेंट मैं समझता हूं कि मेंढर के अंदर हुई जावेद राना साहब के दौरे इक़्तिदार में, और जो उन्होंने मेंढर का नक्शा बदलने की कोशिश की, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि तामीर और तरक्की 2002 के बाद ही मेंढर के अंदर उसकी शुरुआत हुई। मैं जब 2024 में यहां पहुंचा तो मेरे यहां जो बुजुर्ग जो उस दिन मौजूद थे, जो आज भी यहां मौजूद हैं, मैंने उनको भी कहा था कि अगर सबसे पहले इस इलाके को किसी ने पहचान दी वो मरहूम मसूद चौधरी ने दी। तो ये सड़क आज जिसको सखी मदाल कलाई रोड कहते हैं, ये मरहूम मसूद चौधरी साहब ने उस वक्त उसकी शुरुआत करवाई। आज अगर ये सड़क ना होती तो शायद आप तक पहुंचना इतना आसान नहीं था, मगर एक शुरुआत की और जावेद राना साहब ने उस कदम को आगे बढ़ाया। और जो सपना मसूद चौधरी साहब का था, हर इलाके में सड़क पहुंचाना, हर इलाके में स्कूल खोलना और अपने बच्चों को तालीम देना, उस मिशन में मैं समझता हूं कि जावेद राना साहब 100% कामयाब हुए। मैं ये समझता हूं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अभी कमियां हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि अभी भी हमें बहुत काम करने की जरूरत है, इलाके को आगे लेके जाने की जरूरत है। हमारे मसाइल जो हैं वो आए दिन बढ़ते हैं। वाटर सप्लाई स्कीम्स के मसले हैं, स्कूल्स के मसाइल हैं, बच्चों के लिए प्लेग्राउंड्स नहीं है, सड़कों पे हमें काम जो है वो दुरुस्त करवाना है। मगर मेरे बुजुर्गों, मेरे साथियों, ये सब तभी मुमकिन होता है कि जब आपकी लीडरशिप जो है वो मजबूत हो। आप सबने देख लिया कि 2018 के बाद मेंढर के अंदर, खासकर मेंढर की बात करूं कि 2018 के बाद मेंढर के अंदर क्या क्या हुआ, किस तरीके से वादे किए गए, कौन कौन लोग आपके बीच में आए और उन्होंने आपके लिए क्या रखा, वो क्या देखे कि मैं आज उसकी बात नहीं करूंगा। आपके सामने है और उसी का नतीजा है कि आपने फिर से अपने कायद जनाब जावेद राना साहब को दोबारा से मौका दिया। मगर ये चीज समझने की जरूरत है कि जब कोई नहीं बोलने वाला था, इतने डीडीसीज होने के बावजूद 5 डीडीसीज मेंढर के अंदर मौजूद थे पिछले 5 सालों में, 3 बीडीसीज मौजूद थे, और ये सब कुछ होने के बावजूद भी सिर्फ एक जावेद राना की आवाज सुनने को मिलती थी। आप मुझे बताएं, तारीख शाहिद है, आज सोशल मीडिया का जमाना है, किसी से कुछ छिपा नहीं है। अगर मैं कुछ ऐसा कह रहा हूं जो हकीकत में आप तक नहीं पहुंचा तो आप मुझे कह सकते हैं, मगर यह समझना जरूर है हमारे लिए कि जब मेंढर के टुकड़े करने की कोशिश की, हम में से ही कुछ लोग थे जो चाहते थे कि मेंढर के 2 टुकड़े हो जाएं। क्या आपको इस बात की खबर है कि जब मेंढर को 2 हिस्सों में बांट दिया, मेरे बच्चे यहाँ तशरीफ रखते हैं, शायद उन्हें इस चीज का इल्म ना हो, मगर मेरे बुजुर्ग जो नौजवान यहाँ तशरीफ रखते हैं उन्हें इस चीज का इल्म है कि मेंढर को 2 हिस्सों में बांटने की जब कोशिश की गई, छतराल से ऊपर वाला इलाका जो है सूटकोट के साथ लगा दिया, वो छतराल से नीचे वाला इलाका जो है वो मेंढर के साथ लगा दिया, और ये कहते हुए कि अब हम जावेद राना को इलेक्शन में उतरने नहीं देंगे। उनका मकसद यही था कि आपकी लीडरशिप को जो है फेल किया जाए। वो चाहते थे कि इस इलाके की नुमाइंदगी ना हो, वो चाहते थे कि आपकी आवाज असेंबली तक ना पहुंचे, मगर मेरे अल्लाह के फैसले कुछ और होते हैं। आपके कायद ने बेहतरीन तरीके से आपकी नुमाइंदगी की और ये इलाका फिर से जैसा पहला मेंढर था वैसे ही आज जो है हमें देखने को मिल रहा है। जनाब जावेद राना साहब, जावेद राना साहब, जनाब ज़ीशान राना साहब। मेरे बुजुर्गों, मेरे साथियों, ये तभी मुमकिन होता है कि जब आपका कायद, आपका रहनुमा मजबूत हो, उसकी आवाज में वो ताकत हो, और उसकी आवाज में तब ताकत होती है जब आवाम उसके पीछे खड़ी होती है। अगर आवाम पीछे खड़ी नहीं है तो कोई जितना भी अपने आप को मजबूत समझे तो वो, मैं समझता हूं कि वो ताकत उसे मिलती नहीं। मेरे बुजुर्गों, मेरे साथियों,
मेंढर जोड़ों का जो सिलसिला हमने शुरू किया है, और जो मोहतरम जनाब जावेद राना साहब ने 2024 के इलेक्शन में आप हजरात से वादा किया था कि आपकी तामीर और तरक्की, इलाके को कैसे आगे लेके जाना है, इस इलाके में आपकी पंचायत में क्या क्या कमियां हैं, उन्हें कैसे दूर करना है, उसका फैसला आप हजरात के बीच में बैठ के ही होगा। और उसी को देखते हुए तंजीम के सीनियर साथियों ने यह फैसला किया कि हम घर घर तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। जब हम वोट मांगने के लिए आपके पास आ सकते हैं, तो जब हमें अपना फर्ज अदा करना हो तो उसके लिए भी आपके पास आ सकते हैं। आज फर्ज अदा करने की बात है, आपने अपना काम किया। मैं ये समझता हूं कि अगले 4 साल जो, खासकर अगर नड़ोल पंचायत की मैं बात करूं, नड़ोल और छतराल की बात करूं, जो मुझे लगता है कि अगले पंचायत इलेक्शन से पहले आपकी 2 पंचायतें इंशाल्लाह ताला बन जाएंगी, मुझे उम्मीद है। हालांकि मैंने पिछली बार भी जावेद राना साहब की सदारत में, उनकी रहनुमाई में बहुत कोशिश की। मैं खुद चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के पास कई मरतबा गया, यहाँ कुछ साथी भी थे मेरे साथ, मगर वो नहीं हो पाया। मगर इंशाल्लाह ताला इस बार कोई कसर हम बाकी नहीं छोड़ेंगे और आपको ये तोहफा जरूर इंशाल्लाह ताला इस बार मिलेगा। मेरे साथियों, इस पंचायत को कैसे आगे लेके चलना है, इस पंचायत में बहुत सारी कमियां हैं। मैंने एक चीज सीखी है जिंदगी में कि अपनी आवाम को कभी अंधेरे में नहीं रखूंगा। जो होगा सच बताऊंगा, जो नहीं हो पाएगा वो भी सच बताऊंगा, और यही कोशिश मैं आज आए दिन करता हूं। मैं समझता हूं कि इस पंचायत में अभी बहुत सारी कमियां हैं। आपकी सड़कों को दुरुस्त करने की जरूरत है, और मोहतरम राना साहब तक आपकी जो ये मसाइल हैं, चाहे वो रोड नेटवर्क का है, यहाँ स्कूल्स की बात की, प्ले ग्राउंड की बात की, एम्बुलेंस की बात की, ये इंशाल्लाह ताला हमने सारी चीजें जो हैं वो अपनी डायरी में लिख ली हैं, और ये आज ही शाम तक जनाब जावेद राना साहब तक इंशाल्लाह ताला पहुंच जाएगी। तो मैं आपसे ये वादा करता हूं कि एक एक करके इंशाल्लाह ताला इन सभी मामलात का जो है हल निकाला जाएगा, और 2029 का नड़ोल जो होगा वो एक अलग नड़ोल होगा इंशाल्लाह ताला। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, साथियों, मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा। आज भी कुछ लोग जो हैं हमें बांटने की कोशिश कर रहे हैं। यहां इस पंचायत से ही कुछ लोग जो हैं ताल्लुक रखते हैं, जो ये नहीं चाहते कि सड़कें निकलें, जो ये नहीं चाहते तामीर और तरक्की हो, जो ये नहीं चाहते कि एक गरीब, एक मस्कीन अपनी आवाज रख सके। बोलने का हक तो सबका है, अपनी बात रखने का हक तो सबका है, मगर कुछ लोग जो हैं जिनके जहन से वो बात निकलती नहीं, वही कोई मौका नहीं छोड़ते इस समाज को तकसीम करने का। आज मैं रात को देख के हैरान हुआ कि एक मेरे साथी यहाँ इसी पंचायत से हैं और वो पेशे से वकील भी हैं। उन्होंने एक वीडियो अपलोड की, 5 साल पहले की वीडियो, और उसमें भी वो गुज्जर और पहाड़ी की बात कर रहे हैं। अरे किस जमाने में रह रहे हो मेरे भाई? कहां लोगों को तकसीम करने में तुले हुए हो? लोगों ने अपना मैंडेट दे दिया, गुज्जर और पहाड़ी के इस नारे को रिजेक्ट कर दिया। क्या अभी भी अकल नहीं आई? 2024 में जब आपकी जमानत जब्त हुई थी, जब लोगों ने आपको रिजेक्ट किया था, और मैं ये समझता हूं जिसकी नीयत ऐसी हो, मेरी आवाम उसको हमेशा रिजेक्ट करेगी। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, नेशनल कॉन्फ्रेंस,
भी तो एमएलसी रहे, जरा दिखाओ इस अपनी पंचायत में, बाहर की बात नहीं करूंगा। 6 साल एमएलसी रहे, इसी पंचायत के कुछ लोग एमएलसी रहे 6 साल के लिए। जरा बताइए अपनी निशानी इस पंचायत को। हम मेंढर की बात नहीं करेंगे, जावेद राणा की अगर निशानियां देखनी है तो आ जाइए, 1 महीना लगेगा आपको हर जगह पहुंचने में। बात बड़ी बड़ी करते हैं, मुनहरी लाल के सपने दिखाते हैं, और हकीकत में क्या? मेरे बुजुर्गों, मेरे साथियों, ये आपका अजीज और आपका ये छोटा भाई आपसे वादा करता है कि हम इस नफरत की सियासत को हमेशा के लिए खत्म करेंगे। क्योंकि मेरा ये सपना है कि आप सबको इस तंजीम के साथ जोड़ के पूरी मेंढर को जोड़ना है, और इंशाल्लाह ताला 2029 में मेंढर को जावेद राणा साहब का जो सपना है, मोहतरम उमर अब्दुल्ला साहब की सदारत में मेंढर को मॉडल कॉन्स्टिट्यूंसी बनाना है। आप हजरात सुबह से मेरा इंतजार कर रहे थे, मैं शुक्रगुजार हूं आप सबका जो आपने मुझे प्यार दिया। आपके मसाइल जहां गनी साहब ने बात की, मैं चाहूंगा क्योंकि वहां से उठ के यहाँ पहुंचे हैं, तो यहाँ वाटर सप्लाई स्कीम में अगर मैं बात करूं तो मोहतरम जावेद राणा साहब ने जो स्कीम्स पिछले 15 साल से ठप पड़ी थी, जिनका जिक्र करने के लिए कुछ नहीं था, गनी साहब उनमें से ही एक स्कीम आपकी स्कीम थी। और जिस स्कीम की वजह से मैं ये समझता हूं 2020 में जब डीडीसी चुनाव हुआ तो मुझे उस आपके इलाके से अगर वोट नहीं मिला वो उसी स्कीम की वजह से नहीं। बिल्कुल सही बात, सच बोलता हूँ मैं मेरे पास झूठ कुछ नहीं। सही बात। और कुछ मेरे साथियों ने आपको ये गुमराह करके कि हम उस स्कीम को जो है वो रिस्टोर करवाएंगे, आपसे वोट हासिल किए। पर बड़ी बदकिस्मती की बात यह है कि 5-4 साल आपको और इंतजार करना पड़ेगा। मोहतरम राणा साहब का इंतजार करना पड़ गया कि जब वो वजीर बने और उन्होंने अल्लाह के फजल से मेंढर कॉन्स्टिट्यूंसी को 40 करोड़ रुपए वाटर सप्लाई स्कीम्स के लिए दिए हैं पिछले 3 महीने। उनमें से आपकी एक स्कीम पूरी मेंढर में लगभग मेरे हिसाब से 40 के करीब स्कीमें हैं, 40 के करीब स्कीमें हैं। एक लंबी फहरिस्त है, अगर आप हजरत देखना चाहें तो हमारे ऑफिस में आके देख सकते हैं। लगभग 3 करोड़ की आपकी स्कीम है, इंशाल्लाह ताला उस पर काम चल रहा है। और मार्च से पहले मेरा वादा है अजीज का कि मार्च से पहले पोठी में पानी इंशाल्लाह ताला पहुंच जाएगा। इसके अलावा यहाँ प्लेग्राउंड की बात की, देखिए एक बात तो मैं रजाक साहब जरूर कहना चाहूंगा कि जैसे आप में से कुछ जो मेरे बहुत दिल के करीब हैं और मेरे साथ दिन भर रहते हैं, उनको ये पता है कि संडे जो मैंने इसलिए अपने लिए रखा हूं, और संडे मैं अपने दिल की बात करता हूं कि मुझे खेलना बहुत पसंद है। और मैं चाहता हूं कि हमारे नौजवान जो यहाँ तशरीफ रखते हैं वो भी खेल कूद में जो है हिस्सा लिया करें, माइंड फ्रेश रहता है और तभी आप अपने काम में कंसंट्रेट कर पाएंगे। इतनी परेशानियां, इतना सब कुछ देखने के बाद अगर हम ये सब चीजें भी छोड़ जाएंगे तो मैं समझता हूं कि उम्र ही कम हो जाती है इंसान की। तो इसलिए एक दिन आप अपने लिए रखें, 6 दिन लोगों के लिए रखें, काम करें, दिन भर काम करें। जब मैं मेंढर में आता हूं, मैं अल्लाह के फजल से रात 1-1 बजे तक लोगों को सुनने की कोशिश करता हूं। आपके लिए प्ले ग्राउंड देने के लिए जावेद राणा साहब हमेशा तैयार हैं, सिर्फ आपको जमीन देनी। आप जमीन दे दीजिए, इंशाल्लाह ताला आपको आपका प्ले ग्राउंड जो है इस पंचायत के लिए, इस गांव के लिए मिल जाएगा। वो आपको तय करना है कि आप कहां उसको रखना चाहते हैं, ताकि मैं भी चाहूंगा कि मेरे नौजवान जो हैं, अगली मरतबा जब मैं रजाक साहब यहाँ आपके बीच में आऊं, मैं चाहूंगा कि एक ग्राउंड जो है यहाँ पे बना हो और मैं अपने नौजवानों को अपनी तरफ से एक तोहफा दे सकूं। मेरे पास किट्स मौजूद हैं और मैं चाहूंगा कि जुल्फिकार साहब हैं यहाँ, हकीम साहब अक्सर आप आते हैं, तो आप जब भी आप आए मेरे पास अगली मरतबा, तो मैं चाहूंगा कि नडोल की पंचायत को, जो यहाँ नौजवान जो खेल कूद में, जो क्रिकेट में खासकर रुचि रखते हैं या वॉलीबॉल में रुचि रखते हैं, हमारे पास किट मौजूद है। मैंने किट जो है खरीद के लाई हुई है, इंशाल्लाह ताला आपके नाम एक किट भी इंशाल्लाह ताला मैं देने की कोशिश करूंगा। मोहतरम बुजुर्गों, साथियों,
ये सफर इंशाल्लाह ताला ऐसे चलता रहेगा। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, आपके घरों को आबाद रखे। लंबा सफर है, सही नीयत किसके साथ काम करना है, आपकी खिदमत करनी है, आपकी परेशानियों को दूर करने की कोशिश करनी है। आप मेरे लिए दुआ कीजिए, अपने कायद मोहतरम जावेद अहमद साहब के लिए, उमर अब्दुल्ला साहब के लिए, डॉक्टर फारूक साहब के लिए कि ये तंजीम जो है, जिस तंजीम ने जम्मू कश्मीर के लिए बहुत कुर्बानियां दी, वो तंजीम इसी तरीके से फूली फलती रहे और इंशाल्लाह ताला हम इस इलाके को आगे लेके जाएं। एक वादा जरूर करूंगा इंशाल्लाह ताला कि 2029 का नडोल इंशाल्लाह ताला एक मिसाली नडोल होगा। ये मेरा आपसे वादा है। आप हजरात का बहुत बहुत